सीमा की हम प्रहरी है, हम सीना तान खड़े, भारत की गौरव की बन के पहचान खड़े। भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम है सीमा सुरक्षा बल, हम है सीमा सुरक्षा बल। दुश्मन का एक टारगेट बर्बाद करेंगे। जो हमारे देश के खिलाफ जो भी चलेगा वो हर आदमी हमारे लिए दुश्मन है। पाकिस्तान मानते हैं हम कि हमारी किस्मत में था जो हम देश सेवा कर सकते हैं। देश के ऊपर आंच नहीं आने देंगे सर। किसी भी युद्ध में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति के दो पहलू होते हैं। आप अपना बचाव कैसे करते हैं और आप पलटवार किस तरीके से कर रहे हैं। और दोनों ही मोर्चों पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पूरी तरीके से सक्षम है। यहाँ पर जो हम अभी देख रहे हैं वो भले ही हमारे कैमरे के सामने साबिक ड्रिल हो, लेकिन वाकई जो हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा था उसमें पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स आप लोगों की तरफ से किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा कि आपको भी पता है कि बीएसएफ सदैव मुस्तैद रहती है। दिनांक 9 मई को रात में 2 सेल आकर के हमारे चौकी के पास गिरे, जिसके जवाबी कार्रवाई में हमने 4 बम फायर किए। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। दुश्मन की पोस्ट की तरफ से लगभग हमारी तरफ 50 सेल आकर के गिरे। हमने उससे 2 गुना बम फायर करते हुए नापाक इरादों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमें पाक सीमा के 3 पोस्ट नस्नाबूद व बर्बाद कर दिए। बीएसएफ ने न केवल पाकिस्तान के हमले का करारा जवाब दिया, बल्कि ताबड़तोड़ उसके आतंकी ठिकानों को भी ध्वस्त किया, घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया। नंबर 1 और नंबर 2 दिशा और ऊंचाई दोहराओ। नंबर 1 दिशा 30 डिग्री, ऊंचाई 60 डिग्री। नंबर 1 दिशा ठीक, एपी एंगल ठीक, ऊंचाई ठीक, ऊंचाई बबल ठीक, दिशा बबल ठीक, शिस्त ठीक, सेफ्टी नोब यहाँ पर लगा हुआ, बाईपास दुरुस्त फासले पे रखा हुआ। अगर हम यहाँ से फायर कर देंगे तो सही दिशा में पिन पॉइंट पर हमारा गोला जाकर के गिरेगा। पिछले कुछ समय की बात करें तो सामान्यतः ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के इलाकों में देखी गई थी, पर जिस तरह पाकिस्तान ने गुजरात से लेकर राजस्थान और पंजाब से लगती सीमा पर आर्टिलरी शेलिंग की, अब उन इलाकों में भी इस हिसाब से तैयारी बढ़ा दी गई। अभ्यास या युद्ध, प्रहरी चौकस और तैयार। ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियां बीएसएफ के प्रहरियों से सुनते हुए हम आगे एक कैंप पे पहुंचे, जहां पाकिस्तानी शेल्स गिरे थे और जिस जगह से भारत ने पाकिस्तान पर ऐसे गोले दागे कि उसके पोस्ट धुआं-धुआं हो गए। सबसे बड़ा सवाल जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने होना चाहिए वो ये कि आतंक के अड्डों पर अटैक का बदला सैन्य इलाकों पर या सिविलियन इलाकों पर पाकिस्तान आक्रमण करके आखिर क्या ही मैसेजिंग, क्या ही संदेश देना चाहता था। अब देखिए, अगर एक हमारे सैन्य स्थल पर इस तरह की कार्रवाई अगर देखी जाती है, जहां साफ साफ पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग भी इसमें नजर आती है, साहब कितने लगभग गोले दागे थे? लगभग 10 साढ़े 10 बजे इन्होंने उसी पोजीशन पर जहाँ पे हमारे बंदे डिप्लेट थे उसी पर फायर किया और लगभग 12 साढ़े 12 तक इनका सेलिंग शुरू हुआ। जैसे इनका सेलिंग शुरू हुआ हमने भी अपना जवाबी कार्रवाई किए और उनको सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू जवाबी कार्रवाई करके उनको वहीं पे दबा दिए। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, ये तो वो चीज़ें हैं जो रखी गई, जो खेतों में हैं वहाँ पर तो उन्हें हटाकर अब लोग खेती भी शुरू कर चुके हैं, सामान्य जीवन शुरू हो चुका है। लेकिन कितनी संख्या में अगर पूछूं, लगभग में उनकी तरफ से हमारे ऊपर 50 से 60 मतलब बम्बार्डमेंट हुआ। इसके जवाबी कार्रवाई में उनसे डबल या ट्रिपल हमने उनके फायर किए और उनके फायर को वहीं हमने दबा दिए। और सुबह तक उनके जब उनका फायर रुक गया तो हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, हमारे अपने सिखलाई पर भरोसा था और सुबह तक उन्होंने
उन्होंने ना कोई सुबह उन्होंने ना कोई फायर किए और वो वहीं पे दबे हुए रह गए। यहीं पर सबसे ज़्यादा फायर भी आया और ज़बरदस्त रिटेलिएशन भी यहाँ से देखने के लिए मिला। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका को लेकर आप गौरवान्वित हैं? हमें बहुत जल्द ही अपने नौकरी के दौरान ये मौका मिला है, इसका ऑपरेशन सिंदूर का खासकर हम हिस्सा बन पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके ऊपर कम से कम 100 से ऊपर ज़्यादा बम गिराए हम लोगों ने। उनकी कम से कम 5 दिन तो पोस्ट खाली रही। उसके बाद अभी तक भी पोस्ट में कोई नहीं दिखता है। वहाँ पे हम लोग तैयार थे, अगर हमें आदेश मिलता तो आज इंटरव्यू उधर उनके पोस्ट पे आप करते। IGSR विच इज़ कंसिडर्ड टू बी ए हाई प्रोफाइल कमांड, उन्होंने हमें ये आदेश दिया था कि अगर पहल आप मत करना, अगर पहल पाकिस्तान की तरफ से की गई है तो आप फुल फ्लेज्ड रिटेलिएशन कर देना और हैवी रिटेलिएशन कर देना। पंजाब राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की चुनौतियां बदली हैं तो दायित्व भी बदले हैं। यहाँ बंकरों में मौजूद प्रहरी चौकस निगाहें सरहद पर लगाए हुए हैं। BSF की चौकस निगाहें जो हैं वो लगातार दुश्मन की ओर लगी रहती हैं। आसान नहीं होता है कि हमेशा आप चौकस रहें। यहाँ पर दो की जोड़ियों में इसी तरीके से आप देखेंगे, ये BSF की जो महिला प्रहरी हैं वो भी अपनी ड्यूटी निभाती हैं, जो पुरुष प्रहरी हैं वो भी लगातार अपनी ड्यूटी निभाते रहते हैं। मुश्किल होता होगा जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से खतरे बढ़ रहे हैं, उसमें यहाँ पर हमेशा चौकस रहना। जी मैम, मुश्किल नहीं, हमारी ट्रेनिंग उस हिसाब से, बेसिक ट्रेनिंग हमें उस हिसाब से दी गई है कि हम अपने दुश्मन की मतलब पूरी तरीके से हम बॉर्डर पे तैनात रह सकते हैं और जवाबी फायर आने पर जवाबी फायर अच्छे से कर सकते हैं। वो ट्रेनिंग का हिस्सा है। हमने आपको कई अलग अलग जगह से भी BSF में दिखाया है कि कैसे आंख बंद करके भी अपने बंदूक को पहचानती हैं, ये उसको खोलना, उसको वापस जोड़ना, हर चीज़ में सक्षम है। यहाँ पर दुश्मन के ऊपर भी ये प्रहार करने में सक्षम है। लेकिन मैम ये चीज़ समझाइए कि आप लगातार जैसे अपने बाइनोक्यूलर्स के ज़रिए भी देख रही हैं, अब तो दुश्मन कहीं से भी आ सकता है, निगाहें आपकी हर तरफ हैं। कहीं से भी आएगा, हम उसको ज़मीन के रास्ते से कहीं भी वो अपना छुपाव लेके आएगा, हम उसको बाइनोक्यूलर से जूम करके देख सकते हैं। ये एक LMG मोर्चा है। देखिए, अभी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया अटैक में, लेकिन आम तौर पर आपको क्या ख़तरा होता है, और ख़ासकर पंजाब की सीमा अगर हम देखें तो यहाँ पर ज़्यादा बड़ा ख़तरा होता है कि वो जो ड्रग्स की तस्करी अपनी तरफ से करते हैं, और उसमें BSF की बहुत निर्णायक भूमिका रहती है। बहरहाल एक LMG पोजीशन अगर है तो सीधे तौर पर किसी भी तरह की घुसपैठ को नाकाम करने के लिए, किसी भी अगर घुसपैठ को नाकाम करना है तो दिन के समय उसको ऑब्जर्व किया जाता है बाइनोक्यूलर से। अगर हमारे को लगता है तो रेंज में आते हुए हम उसको LMG से बर्बाद करते हैं। मतलब हमेशा आप लोग हाई अलर्ट की स्थिति में रहते हैं? हाँ, हमेशा हम हाई अलर्ट की स्थिति में रहते हैं। अच्छा, उस समय भी मतलब जिस तरीके से पाकिस्तान के जो सारे मंसूबे थे उन्हें नाकाम हमने किया था, उसका कारण यही रहा था कि ये जो हमारा फॉरवर्ड लाइन है, हमारी जो फ्रंट लाइन है, उस मोर्चे पर पूरी तरीके से BSF के जो प्रहरी हैं वो सजग रहे थे। पेट्रोल का इलाका 99 1 से लेकर 89 मेन पिलर के बीच होगा। हमारी पेट्रोल पार्टी पाकिस्तान के साथ होने वाली हरकत पे नजर रखेगी। सावधान। किसी भी देश का प्रहार उतना ही सशक्त होगा जितनी पैनी उसकी निगाहें होंगी, और इसीलिए ये सर्वेलेंस रूम में हम आपको लिए चलते हैं, जहां से लगातार निरीक्षण जारी रहता है, लगातार नजरें बनी रहती हैं पाकिस्तान की ओर से होती हर हरकत पर। हमारी QRT और हमारी ट्रूप्स एक्शन लेने के लिए रेडी रहती है। सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेलीफोन सेट और रेडियो सेट द्वारा किया जाता है। QRT और कमांडर और कंपनी कमांडर को सूचित किया जाता है। सीक्वेंस ऑफ एक्शन में टारगेट को डिटेक्ट करके दुश्मन को बर्बाद और न्यूट्रलाइज किया जाता है। भारत के पास सरहद पर उन्नत और आधुनिक उपकरण हैं, जिनमें कुछ हम आपको संवेदनशीलता के कारण नहीं दिखा रहे। इतना समझ लीजिए, ड्रोन हो या पाकिस्तानी घुसपैठिया, उनकी टोह लेकर मार गिराना प्रहरियों के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं।
हम और आगे बढ़े तो इंटरनेशनल बॉर्डर की उन तारों तक पहुंचे जहां से गेट खुले थे। और उन तारों के पार बीएसएफ के प्रहरियों के साथ जा रहे थे भारत के किसान। सालों सालों पहले से, दशकों दशकों पहले से जो जमीन अपनी रही, सरहद के कटीले तारों ने उन जमीनों को बांट दिया, लेकिन खेती उस पर करनी है, अपनी मिट्टी है, अपनी माँ है। फर्क सिर्फ इतना है कि सरहद के उस पार है। ये अपनी इंडिया की ज़मीन है, हमारे किसानों की ज़मीन है, पंजाब की ज़मीन है। ये बंटवारे के समय मतलब पाकिस्तान उधर चला गया, इंडिया इधर आ गया, और अभी ये तारबंदी लग गई उसके बाद, तो फिर हमारी ज़मीन जो थी वो उसमें खेती करने के लिए हम लोग आगे जाते हैं। कब से है ये आपकी ज़मीन? ये तो हमारे मतलब पुश्तों दादा से आ रही है। उससे भी पहले की है। जब कोई लकीर नहीं थी तब भी थी। आज भी आप लोग जाते हैं, पर उसका सिस्टम बदल गया है बस। हाँ, थोड़ा सिस्टम बदल गया है, और सिक्योरिटी वाइज बीएसएफ की सिक्योरिटी के अंडर जाते हैं। बहुत बढ़िया सिक्योरिटी है, और बहुत कोऑपरेटिव है हमारे जवान। उन्हीं के कारण ही ये खेती हो पा रही है। देखिए, सुरक्षा बल ये नहीं कोशिश करते हैं कि आपको रोकें। बीएसएफ ये कोशिश करती है कि जहां तक आपकी हद है, जहां तक आपकी ज़मीन है, वहां तक आप जाकर खेती करें, और सामने से कोई आपको किसी भी तरह की मुश्किल में नहीं कभी डाले, किसी दुश्मन की एक न चले। बीएसएफ पर इतना भरोसा रहता है? बहुत भरोसा है। बीएसएफ के भरोसे के कारण ही तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के भरोसे के कारण ही हम लोग खेती कर पा रहे हैं। अगर बीएसएफ नहीं होगी तो दुश्मन का क्या पता है, कब अटैक कर दे, हमला कर दे। इस क्षेत्र में खेती करना अपने आप में जोखिम भरा है, और बीएसएफ की भूमिका इन किसानों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। ये जो पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, आमतौर पर एक भ्रांति होती है कि नो मैन्स लैंड होता है, पर ऐसा नहीं है। भूमि हमारी है सर। जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके तार पीछे क्यों, क्या इसके पीछे की सोच है, और इस समय जो कार्रवाई है उसको कैसे आप? देखिए, जैसा कि आम लोगों को पता है कि कोई नो मैन्स लैंड होता है, नो मैन्स लैंड बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल पिलर तक हमारी ज़मीन है और पिलर के बाद पाकिस्तान है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आगे किसान जा रहे हैं, ये ज़मीन किसानों की है और किसान इसमें खेती भी करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आगे जब ये जाते हैं तो इनकी एक हम चेकिंग करते हैं, और दूसरी तरफ आपने देखा होगा हमारे जवान भी साथ में हैं। ये किसान गार्ड के तौर पर उनको सुरक्षा देते हैं ताकि खेती के दौरान उस पार से कोई उनके ऊपर खतरा ना हो सके। तो मतलब उनको फैसिलिटेट करने के लिए पूरी, बिल्कुल उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको फैसिलिटेट करने के लिए प्रक्रिया है। सरहदों पर सैन्य दायित्व हो या देशवासियों से रिश्तों की डोर, सीमा सुरक्षा बल हर जिम्मेदारी को दिल से निभाती है। सीमा सुरक्षा बल अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पूरी तरह तैयार है। आप देश में रह के अपना काम बखूबी करिए और चैन की नींद सोइए। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कार्रवाई थी जहां हिंदुस्तान ने अपने दुश्मनों को बता दिया कि भारत से टकराए तो उनका क्या हश्र होगा। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी कार्रवाई थी जहां भारत के शौर्य और शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन दुनिया ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर हर हिंदुस्तानी का गर्व है। देश के सैनिकों पर, प्रहरियों पर हमारा विश्वास है। हिंदुस्तान की सरहदों पर तैनात बीएसएफ की बहादुरी को देखकर आज आप कुछ और सशक्त, कुछ और सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। अभी के लिए इतना ही। मोहम्मद अनस जुबैर और कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह और सैयद मोहसिन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। वंदे मातरम।